Ekta was like, sorry, Radhika, we wanted you as our Kusum, but channel wants this model. मुझे आज के लोग बहुत एक जैसे दिखते हैं, सबके लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, सबका फिजिक ऑलमोस्ट सेम है, सबका फिगर ऑलमोस्ट सेम है, सबके बाल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब डू यू फील कि पहले के एक्टर्स में कहीं ना कहीं एक उनकी छाप होती थी, बट अब तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब गोरे हैं, सब लंबे हैं, सब पतले हैं, सबके एब्स हैं। टेलीविजन या ओटीटी या फिल्म्स ऑल्सो उन्होंने एक छाप रखी है कि बाल स्ट्रेटन नहीं होने चाहिए या वो टोंग करते हैं वैसा ही लुक होना चाहिए। तो सबके सब हीरोइंस वैसे कैसे होगी ना। मैंने जितने आज तक निगेटिव किए ना, मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि अरे इतनी सुंदर विलन सास कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोग, खास तौर से फीमेल एक्टर्स, शॉर्ट टर्म फेम अपनाते हैं। पेपराजीज को बुला लिया, ठीक है, रिवीलिंग कपड़े पहन लिए, उनके सामने चले गए, ऐसा वैसा कर दिया, हरकतें कर दी, फॉलोअर्स बढ़ गए, काम मिल गया। सोशल मीडिया was never and is never going to be my priority. मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए अपने आप या जो भी ऑर्गेनिकली, बट उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करूँ ये मैं नहीं। मुझे तो मतलब ना यंगस्टर्स के में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। और अभी मैं ऐसे फेज में हूँ ना कि सब लोग मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देके आंटी या जो भी कहते हैं वो अच्छा लगता है एंड आई लाइक टू बी विद देम। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, जो सरनेम की बात है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे कि राधिका हर्षे विद्यासागर, क्या है ये? कुछ इसके पीछे कहानी है, कोई कंफ्यूजन है, क्या है? हल्का सा कंफ्यूजन, हल्की सी कहानी कह सकते हैं। एक्चुअली माय मेडन नेम इज हर्षे, मैके का नाम राधिका हर्षे। I got married to निरंजन विद्यासागर, so now I am राधिका विद्यासागर। So बात ये हुई कि मैं पुणे में जब मतलब कॉलेज में या जब शोज करती थी या जो भी वो, दैट वाज नॉट प्रोफेशनल लेवल, बट जो भी अमेचर लेवल कॉलेज लेवल पे जो थिएटर हो, सब मुझे वो ग्रुप पूरा पुणे का राधिका हर्षे से नाम से जाना जा, मैं आई मीन राधिका हर्षे नाम जानते थे। उसके बाद आई केम टू मुंबई and for Hindi shows, my first show was Hindi, so for bank details and all these legal things and जो भी मतलब formalities के लिए राधिका विद्यासागर एक ही रखा, क्योंकि फिर वो अजीब हो जाता है फिर दो दो सरनेम्स लंबा ये सब। इसके इट वाज इजी टू पुट जस्ट वन नेम। तो फिर विद्यासागर, हिंदी वालों को विद्यासागर पता है, जो भी उनके लिस्ट में डेटा में आता है वो। तो बात ये हुई कि बाद में आई वाज डूइंग हिंदी एंड मराठी साइमल्टेनियसली। तो बात ये हुई कि दो चार बार, क्या बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा बार मुझे फोन आया कि हाँ राधिका हर्षे, अरे उनकी बहन राधिका विद्यासागर, एक राधिका विद्यासागर और भी है। तो और जो जो जिनको पता था कि राधिका विद्यासागर, अरे हाँ हाँ वही राधिका हर्षे की शायद बहन है या कोई दूसरी राधिका है। इतना सारा कंफ्यूजन, और मुझे ऑफिस से फोन आने को, प्रोडक्शन हाउसेस से फोन आने लगे ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा आपको जेन्युइनली लगता है क्या कि ऐसे दो व्यक्ति है या कुछ कंफ्यूजन? बोले हाँ, क्योंकि क्या हुआ, मेरे पहले के पिक्चर्स बिफोर माय डॉटर वाज बोर्न थोड़े अलग थे, ऑब्वियसली यू लुक यंग, एंड देन थोड़े अलग, तो जुड़े में ये, तो थोड़ा सा उनको लगता होगा बड़ी बहन छोटी बहन या जो भी, कभी कभी ना कन्वीनियंटली कंफ्यूजन कर देते हैं। तो इसलिए मुझे जब जब चांस मिलता गया तो मैंने कहा कि चलो मैं दो नाम, और महाराष्ट्र में ऐसे लगाते हैं दो दो नाम। सो मेरे मायके वाले भी खुश, मेरे ससुराल वाले भी खुश, तो दोनों नाम लगाना शुरू कर दिया। बहुत सही। मैं अगर आपके काम की बात करूं, आपने बहुत लंबा वक्त दिया है इंडस्ट्री को, आपके क्राफ्ट को, आपके काम को, ऑलमोस्ट 25 साल। इन मोर 25 देन सालों में, 25 साल, हाँ ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, 25 बराबर प्लस, दिन गिनो तो। ठीक है, 25 सालों से ज़्यादा आपने वक्त दिया है अपने क्राफ्ट को। मैं अगर पूछूं कि एज एन एक्टर, प्रोफेशनली, और एज एन पर्सनल लाइफ में, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही, इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ी सीख क्या रही कि अगर आज 25 साल बाद आप अगर अपने यंगर सेल्फ को या आप नए लोगों को कुछ बताओ कि यार इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो ये मेरी सीख है, ट्राई करना कि आप ये गलतियां ना करो या चीज़ों को ऐसे देखो। बहुत ही अच्छा सवाल है। और आज इस मकाम पे या जो भी आज इस एज पे, इस फेज में मैं ये मतलब ये आंसर दे सकती हूँ, ये उत्तर दे सकती हूँ कि नाउ आई फील दिस इज राइट टाइम सो दैट आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तब तक हम सोचा ही नहीं था कि ऐसा, पर आज मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कोई भी प्रोफेशन चुनो, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो या कोई बाहर का है,
तो सेल्फ लव एज इन जो जितना अपना ये इंडस्ट्री की ये एक्सपेक्टेशंस है, उस हिसाब से इस इंडस्ट्री के ये रिक्वायरमेंट्स है, तो उस रिक्वायरमेंट में अपने आप को ढालो। फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिक्शन अच्छी होनी चाहिए। एक्टिंग एज अ क्राफ्ट तो है ही, वो तो होना ही चाहिए। आप में टैलेंट हो तो ही आप यहाँ आओ। ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, लेकिन ये तो है। उसके साथ साथ आपकी हेल्थ, आपकी फिजिक, आपकी पोस्चर, ये सब भी मायने रखता है। ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रोफेशन की, उसको ध्यान में रखो। और अगर टेलीविजन करना है, कोई कोई आजकल है कि हमें करना ही नहीं है टेलीविजन, तो उनके लिए वो बात सिर्फ हीरो और हीरोइन बनने आते हैं बहुत सारे लोग आजकल, हाँ, एक्टर नहीं बनना है उन्हें। यू सेड इट सो, मतलब बहुत ही मुद्दे पे आपने हाथ रख दिया कि हाँ, हीरो हीरोइन बनने आते हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, इतने सारे लाइक्स या जो भी मिल रहे हैं रील्स में, वो नहीं। इस टेलीविजन इंडस्ट्री की इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके इतने आवर्स आपको स्पेंड करने हैं, ये सब है, बैठना पड़ेगा 10-10 घंटा आपको, ये सब सोच के आप आओ। सो राइट फ्रॉम योर लुक्स, राइट फ्रॉम योर हेल्थ, राइट फ्रॉम योर डिक्शन, योर आपकी भाषा, सबको मद्दे रखते हुए, सबको पूरा करने के बाद ही आप यहाँ पे आओ। मतलब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, ट्राई, एंड देन यू कम टू द इंडस्ट्री। अगर आपको लग रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हमारा प्रोफेशन, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है, सिक्योर्ड नहीं है जैसे बाकी नौकरियां होती है, वैसा सिक्योर्ड प्रोफेशन नहीं है। आज काम है नहीं तो बता शायद आज के बाद कल काम है या नहीं है, वही शो मिला है नहीं 6 मिला। महीना काम नहीं मिलेगा, तो आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेस हो जाओ। आपकी मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में बहुत मायने रखता है कि इसमें आपको फैमिली सपोर्ट कितना है, आपका फाइनेंशियली क्या क्या हो, ये सब सोच के आ जाओ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास 6-8 महीने काम नहीं है, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ, आप थोड़े कमज़ोर हो फॉर एग्जाम्पल, तो प्लीज़ सोच के आइए, मत आइए। क्योंकि बड़े 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 लोगों को, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स को भी काम नहीं मिलता है कभी कभी। थोड़ा परसेंट किस्मत, थोड़ा परसेंट तुम्हारे स्टार्स, थोड़े परसेंट तुम्हारा बिहेवियर, थोड़ा काफी हद तक पहले टैलेंट था, पर अभी टैलेंट मतलब सेकेंडरी हो गया। पर ये सब बातें हैं, तो ये सब मिलके आपको काम मिलता है। तो इसकी तैयारी रखो, ये तैयारी करके आओ। ये मेरा मतलब सबको यही कहना है। मेरे बहुत लोग पूछने के लिए आते हैं कि प्लीज टेल अस। बहुत सारे अभी मेरे एज के पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चों को ये करना है, प्लीज उनको थोड़ा गाइड करो। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, चाहे वो मेरी भतीजी हो, चाहे मेरी मतलब भांजी हो, जो कोई भी हो, मेरी सगी वाली हो, यही कहूंगी कि इफ यू कैन सस्टेन, यू कैन पुल ऑन, देन ओनली कम। बाकी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, मतलब जिम जाओ, ये करो, वो मतलब अच्छा दिखने वाला दिखने फैक्टर, वाला फैक्टर वो भी है। बट दिखने से मेरे को ना एक चीज क्लिक करी। मैं जब भी वेटरन से बात करता हूँ, 2-3 दशक 4 दशक जो इंडस्ट्री में अपने दे चुके हैं, वर्सेस जब मैं आज के लोगों से बात करता हूँ, हीरो और हीरोइन दोनों ही, एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों, मुझे आज के लोग बहुत एक जैसे दिखते हैं। सबके लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, सबका फिजिक ऑलमोस्ट सेम है, सबका फिगर ऑलमोस्ट सेम है, सबके बाल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब डू यू फील कि पहले के एक्टर्स में कहीं ना कहीं एक उनकी छाप होती थी, बट अब तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब गोरे हैं, सब लंबे हैं, सब पतले हैं, सबके एब्स हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज कहीं ना टेलीविजन या ओटीटी या फिल्म्स ऑल्सो, उन्होंने एक छाप रखी है उनके मेन लीड्स कहो या कोई इनके की टेलीविजन के बारे में बोल सकती हूँ मैं कि बाल स्ट्रेटन भी होने चाहिए हीरोइन के फॉर एग्जांपल, या वो टोंग करते हैं, वैसा ही लुक होना चाहिए। तो सब की सब हीरोइंस वैसे कैसे होगी ना? सी देवर जस्सी, एट वन टाइम देयर वाज जस्सी। मोना सिंह। हाँ, एट हाँ गर्ल नेक्स्ट डोर, हाँ, मोना सिंह नहीं, जस्सी कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर बात ठीक करें है। कि ऐसी भी मेन लीड्स हो सकती है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। बाकी सब हीरोइंस बाल स्ट्रेटन चाहिए, कर्ल्स या जो भी टोंग वोंग जो भी, वैसा का वैसा ही लुक चाहिए सबका। तो सब लोग एक जैसे ही दिखेंगे ना भाई। पीछे पीछे से आप किसी को भी देखो, सब एक जैसे दिखेंगे। मेकअप एक ही तरह का चाहिए। यू कैन हैव वेरिएशंस। कोई 2 चोटी वाली हीरोइन भी हो सकती है। 10 साल पहले की बात है, समझो। 2 चोटी वाली, 1 चोटी वाली हीरोइन, पोनी वाली हीरोइन हो सकती है। ये नहीं, माँ भी देखो, जूड़ा। Why the Ma will have जूड़ा?
सी आप शायद मतलब मेरी माँ भी जूड़ा नहीं करती मतलब हैं, हाँ, बनाती. करेक्ट. She also has short hair. My mom wears trousers, and at the age of 76, she wears trousers and tops, and she wears salwar kameez. साड़ियाँ नहीं. मतलब साड़ियाँ भी पहनो. मैं तो शौक से, मैं तो साड़ी पर्सन, आई एम अ साड़ी एंथुसियास्ट. साड़ियाँ पहनो, साड़ी हमारा कल्चर का बहुत अच्छा बड़ा हिस्सा है. बट देन व्हाई किसी को लॉक मत करो वही इमेज में. माँ मतलब जूड़ा, साड़ी, बड़ी बिंदी. नो, आवर मॉम्स आल्सो नॉट लाइक दैट. वी आर इन 2026, 25 भी नहीं, 26. करेक्ट. तो फिर एज के हिसाब मतलब एज एज इन नॉट एज, कैरेक्टर. 2026 के हिसाब से चलो ना. वी हैव टू इवॉल्व. पीछे क्यों जा रहे हैं हम? पीछे मत जाओ. A mom can be a strong woman, a career woman, and a modern looking mother. एक मतलब उनका कहना फिर क्या होता है कि नहीं, फिर रिमोट में ऐसा है. नहीं, आप बदलने की कोशिश करो. साड़ी वाली मदर भी बहुत सुंदर, सुशील और जूड़े वाली अच्छी दिखती है, उनका स्टाइल हो सकता है. सलवार कमीज वाली मदर भी बहुत अच्छी लग सकती है. ट्राउजर वाली मदर भी सुशील और डिसेंट और वर्किंग बहुत ही क्या बोलते हैं कैरेक्टर में हो ही सकती है. कपड़ों से क्या है कि नहीं? करेक्ट. फेयर फेयर इनफ. बात बराबर है. बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक है, मैं एग्री करता हूँ. बट अब बहुत सारी, इसीलिए हाँ, कमिंग बैक टू योर जी, पॉइंट, इसीलिए सब एक जैसे दिखते हैं. किसी को भी जूड़ा बनाओ, बड़ी बिंदी लगाओ, हो गई माँ. तो पीछे माँ पीछे रेडी. टर्न करो, पीछे टर्न करो, सारी माएं एक जैसी. भले ये राधिका हो, भले ये फलाना हो, ये ढिकाना, कोई भी हो, एक ही जैसी दिखती है. मेरा आप जब ये सवाल पूछ रहे थे ना, मैं हंस रही थी क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा कॉमेडी एक्टर है. बहुत ही, नाम बताइए. नहीं, नाम नहीं बताऊंगी. पर बहुत ही मतलब टैलेंटेड एक्टर. बहुत बचपन से फ्रेंड है मेरा. वो हमेशा बोलता है, सगळे सेमच दिसता तुम्ही, काय फरक है? यू नो, सब एक जैसे दिख सब रहे हैं, एक फर्क क्या जैसे है? दिखता, फर्क क्या है? कैसे पहचानेंगे? एक जैसे कपड़े, एक ट्रेंड आता है, एक जैसे कपड़े पहनते हो. तो ये, आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द इमेज दे वांट ऑफ अ मेन लीड, द इमेज दे वांट फॉर द मदर. एंड सास माँ ऐसी होनी चाहिए. बुआ शायद वो थोड़ी सी ग्रेइश हो, थोड़ी वैम्पिश हो, तो शायद और ज्यादा काजल लगाए. आप बोल रहे हो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे सामने आ रहे हैं नजरों के. मुझे हाँ, मतलब है ना. आप ही देखो, मैंने आपका सवाल इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं भी सोचती गई कि हाँ यार, हाँ बात तो सही है. बाय गॉड्स ग्रेस, मैंने जितने आज तक निगेटिव किए ना, मैंने कोई एक्स्ट्रा काजल, कोई मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. नो सेल्फ प्रेज, बट कि अरे इतनी सुंदर विलन सास कैसे हो सकती है. नॉट फॉर उड़ने की आशा, पहले भी. हाँ, कि आप तो दिखती तो इतनी सुंदर हो, जरा भी भनक नहीं लगती कि आप नेगेटिव हो, या यू नो बहू को इतना तंग करोगी, इसको ये करोगी. वो पहले नहीं जमाना था जब जलाना बहू को या मारना काटना, बहुत सारे वैसे वाले, मतलब पूरा आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर वैसे भी मैंने प्ले किए हैं. पर दिखने में एकदम सुंदर, जैसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये, इसके मन में क्या है, विलनिश कि है, ये है दुष्ट हाँ, थोड़ी. दुष्ट दुष्ट. तो मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. हाँ. तो हो ही सकता है, नॉट नेसेसरी शील वेयर, बहुत सारी बिंदिया, बड़ा सा काजल, कुछ नहीं है ऐसा. वो आदमी के स्वभाव, पर्सनालिटी और सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके बाहरी हम्म. पहराव से या किसी से, है ना. करेक्ट. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका पहला जो बोलते हैं ना पोर्टफोलियो, वो बमन ईरानी ने किया था? पहला नहीं था. पहला मेरा मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने किया था. और वो भी बहुत उस टाइम मतलब बिगिनर था, मैं भी एकदम से नई थी. और वो उस टाइम फोटोग्राफर था. अभी तो वो बहुत बड़ा सिनेमाटोग्राफर बन गया है. आई एम नाम सो बताइए प्राउड. ना. ही इज अमलेंदु चौधरी. ठीक है. एंड अभी अभी उसको एक अवार्ड भी मिल गया हाल ही में. हिंदी मराठी दोनों करता है वो. एंड ही शॉट माय फर्स्ट पोर्टफोलियो एंड दोस पिक्चर्स केम आउट सो वेल. आई विश मेरे पास ना वो हैंडी होते पिक्चर्स. वो क्या था उस टाइम ना, वो नेगेटिव पे हार्ड कॉपीज वैसा वाला था, और मेरी सारी की सारी कॉपीज खत्म हो गई. मतलब मैंने एक भी अपने पास नहीं रखा है. अभी मैं कुछ करूंगी, लाइक आई विल एटलीस्ट ट्राई एंड हैव समथिंग. क्यों, कहीं से अगर नेगेटिव से मिल हाँ, जाए तो नेगेटिव से वो उसको मैं हार्ड कोशिश कॉपी करवा करूंगी. सकते हैं. बाद में मैं गई थी एक दो हाँ. बार वो करने के, लेकिन वो स्टूडियोज ही बंद हो गए. वो सारा इतना डिजिटल का अभी बहुत जमाना आ बदल गया गए, कि हाँ. वो है नहीं. बट दोज पिक्चर्स वर अमेजिंग.
मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू अमल एंड वो उसमें जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो पिक्चर्स, आई गॉट वर्क एज अ मेन लीड इन हिंदी शो। और ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। माना कि मुझे हिंदी में कोई इशू नहीं था, आई वांटेड हियर टू एक्टिंग मेरे प्रोफेशन के तौर पे ही लिया था। और तब तक बाय दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल एक्ट, दो हैड आई हैव डन माय मास्टर्स। मुझे चैनल में नौकरी भी कर रही थी मैं, 2-3 जगह पे मैंने नौकरी भी की, एज एन असिस्टेंट भी नौकरी की। आई वाज वर्किंग फॉर यूटीवी, आई वाज वर्किंग फॉर स्टार प्लस, तो प्लस चैनल करके एक प्रोडक्शन हाउस था, वहाँ भी थी मैं। आई वांटेड टू डू बोथ, बट वो नहीं हुआ, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। सो बाय दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट एक्टिंग प्रोफेशन के तौर पे मैं देखती हूँ करके। तो इसके पिक्चर्स जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, अब वो जमाना था ना ऑफिस में जा जाके जा जाके अपने फोटो ले हार्ड दो कॉपीज अपने, दे रहे हाँ हैं। हाँ। तो मुझे बहुत सारा काम आया, हम्म। थैंक यू, मतलब बहुत ढेर सारा ग्रैटिट्यूड कि इतना काम आया। सारे हिंदी मतलब उस टाइम के जो चैनल्स थे, फोन आते थे, मैंने किए भी काफी हिंदी शोज किए। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दोस पिक्चर्स। एंड बमन ईरानी वाला पोर्टफोलियो? बमन ईरानी वाला काफी बाद में किया। मैं आई वाज डूइंग दिस शो, मराठी शो विद सुधीर जोशी, बहुत ही सीनियर और वेटरन एक्टर थे, ही इज नो मोर। उनके दोस्त थे बमन ईरानी, और वो एक प्ले कर रहे थे। और उस दौरान सुधीर काका टोल्ड मी कि करना है पोर्टफोलियो तो आई विल टॉक टू बमन, so who will not take this opportunity? So I said, why not? Yeah, but that time, people hardly knew Baman. They knew him as a theater actor, thoda idhar udhar acting, and he was heading a ad agency, highlight karke ek agency thi, he was heading, he was a photographer from the beginning. So I went and met him at that Kems Corner office, I remember. Yeah. And then he said, okay, chalo karte hain. He himself managed everything, the hairdresser, his पूरा उनका staff या जो भी उनके थे, सबको मैनेज किया उन्होंने, and we shot and those were so glamorous. अविनाश, you won't believe, मैं नहीं दिख रही थी, इतने ग्लैमरस थे पिक्चर्स। थोड़ा सा मैंने शायद ना बहुत मतलब थोड़ी मेहनत करी होती, मन लगा के कहीं और जाके फोटोग्राफ्स ये वो दिए होते ना, तो आज मैं बहुत और ज्यादा काम कर किया होता, बहुत ज्यादा काम मिला होता उसमें शायद। पता नहीं, इंडस्ट्री में कुछ अलग था। उसके मतलब नॉट मेनी इयर्स, बट 1-2 साल में ही मेरी बच्ची पैदा हुई। देन थिंग्स चेंज, ऑब्वियसली फॉर अ वुमन थिंग्स चेंज आफ्टर, वंस यू आर अ मदर देन थिंग्स चेंज। लेकिन मैं अभी आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि अगर मैं उस टाइम थोड़ा ना, क्या बोलते हैं, थोड़ी जी जान से या थोड़ा और कष्ट करके कहीं और जाके मेरी पिक्चर्स देके या कुछ और करके जिम विम ज्वाइन करके वो सब करती, आज जैसे आजकल की मेन लीड्स करती है, तो मैं मेरे शायद हिस्से में और 3-4 शोज आते एज अ मेन लीड। आपको लगता है अगर कुमकुम भी आपके पास रहता तो चीजें आज अलग होती? एकता कपूर का शो कुमकुम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको उससे रिप्लेस, इट वाज कुसुम, दैट वाज सॉरी बिफोर माय, कुसुम, उससे आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिप्लेस किया गया था। नहीं रिप्लेस नहीं किया। डोंट डोंट ऐड दिस, ये बहुत पुरानी बात है। एक तो पहली बात, आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर कुसुम शो एंड एकता कॉल्ड मी इन द ऑफिस, सो आई वाज लाइक क्या हुआ होगा, बुलाया क्यों है? तो मैं ऐसे ही गई, मैं वेरी कैजुअली, आई टोल्ड यू ना, मैं ज्यादा कैजुअल थी, थोड़ी सी सीरियस होती ना अपने काम को लेके, तो शायद आज जाके मुझे लग रहा है कि और कुछ हो जाता। बट मैं गई, तो एकता वाज लाइक, सॉरी राधिका, वी वांटेड यू एज आवर कुसुम, and these were her words, so we wanted you as our kusum, but channel wants this model, Nausheen Ali, that time was a बड़ा नाम मॉडलिंग में, तो we want her. तो ऐसे ओके, मतलब ठीक है, अभी क्या, मुझे तब तक वो इतना सीरियसनेस था नहीं कि अच्छा ठीक है, बुरा तो लगा होगा, आई एम श्योर, ये बहुत साल पुरानी बात है, बुरा तो लगा, बट देन आई सेड ओके अभी। बट ये बहुत बड़ी बात थी कि बीइंग एकता कपूर, she called me in her office and she said this, so ये बहुत ही अच्छी बात थी। I just like that woman, जो उसको बोलते हैं जार ऑफ टेलीविजन, वो बहुत सच है। और बालाजी में बहुत सारे शो किए मैंने, बालाजी के लिए मतलब एक भी कंप्लेंट नहीं है, सीरियसली। पवित्र रिश्ता के बाद, मतलब पवित्र रिश्ता जब शुरू हुआ
मराठी शो था, बट उस टाइम मुझे क्यों नहीं फोन आया, मैं कुछ और कर रही थी, शायद मराठी कर रही थी, वो पता नहीं। बट तब से मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया बालाजी का, लेकिन तब तक ऑलमोस्ट एवरी शो आई वाज देयर, ऑलमोस्ट एवरी शो, आफ्टर बीइंग अ मदर आल्सो, like after my maternity break also I did a lot of work with Balaji, and बालाजी इज बालाजी, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है बालाजी के, मतलब टाइमिंग्स ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टीवी के टाइमिंग्स यही होते हैं, करेक्ट। एंड तारक मेहता के बारे में बात करेंगे, उसमें भी आपको एक रोल मिला था, बट हाँ मिला था, बट वो बहुत ही कैजुअल सा था। तारक मेहता उस टाइम था ही नहीं ऐसा तारक मेहता, इट्स बीन 18 years आई हर्ड। सो आई वेंट फॉर द मराठी कैरेक्टर ऑब्वियसली, जनरली व्हेन दे कम टू नो दैट यू आर अ महाराष्ट्रियन दे कॉल यू फॉर अ मराठी, जो भी मराठी कैरेक्टर्स है बुला लेते हैं। तो आई वेंट देयर, आई गिव द ऑडिशन, बाद में क्या हुआ पता नहीं, क्या रीजन था पता नहीं चला, but then I saw Sonali is my friend who is doing Mrs. Bhide, Mandar is also a very good friend, तो अचानक से उनको देखा, then it was a huge hit, तब जाके मुझे याद आया कि अरे आप मैंने भी तो ऑडिशन दी थी, ओ बस इतना ही था, उसका कोई दुख नहीं कुछ नहीं, बिकॉज सी एज एक्टर्स वी कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, वो काम है हमारा, बिल्कुल उनके हिसाब से किस में हम बैठ जाते हैं, किस में हम सूट होते हैं, एंड आर डेस्टिनी, अपना नसीब, तो ये सब बातें मिलके अपने को रोल मिलता है बिल्कुल ना? बिल्कुल, सारे तो फैक्टर्स अलाइन हाँ, होते सारे हैं, फैक्टर्स तब अलाइन मिलता है, होते हैं, बिल्कुल। स्टार्स अलाइन होते हैं, हमको रोल मिल जाता है। हाँ। तो वैसा होता है कि ऑडिशन दिया था, नहीं मिला, ओके, जैसे उड़ने की आशा, एक ऑडिशन दिया मैंने, बहुत कैजुअली, बहुत ही कैजुअली, आपने बोला बहुत ही कैजुअली दिया, हाँ। मतलब घर बैठे वो जो आजकल ऑडिशन ऐसे रिकॉर्ड करके देते थे वो थे, या कास्टिंग ऑफिस घर गए घर थे? बैठे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड आफ्टर कोविड, हाँ। मतलब उठ के जाओ वहां जाओ, कुछ बाहर लाइन में बैठो, वो सब गया अभी, तो सेल्फ टेस्ट ही दिया था, एंड मेरा एक मराठी शो जस्ट खत्म हुआ था, सो आई वाज इन बिटवीन नो गिविंग ऑडिशंस, जो फोन आते थे मैं दे रही थी। ये इतना कैजुअली दिया मैंने कि मराठी था तो थोड़ा मेरा जोन था, ऑब्वियसली थोड़ा कंफर्ट जोन, और मुझे नहीं लगा था कि होगा होगा जो भी, you know, एक बार दो ऑडिशन एंड लीव इट। आई हैव few friends who are very positive in the industry, very senior friends, दो तीन है जिन्होंने मुझे बताया कि देने का और भूल जाने का, सोचने का नहीं, जो अपना है वो अपने को मिल ही जाता मिल है, जाएगा। तो वैसा मैंने दे दिया, एंड आई वाज इन मिडल ऑफ समथिंग, कहीं फ्रेंड की पार्टी में कहीं तो थी, उनको फोन आया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मैंने कहा ठीक है, ओके, पहले तो ओके ओके करते, क्योंकि फाइनल होने तक का गारंटी नहीं रहता है, इस इंडस्ट्री का वही है, पता नहीं चैनल बहुत बार शूट ये करके वो, भी हाँ रिलीज नहीं हाँ, होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल। करते हाँ। करके भी नहीं होता है कभी कभी, सो उस पे वो है एक, जो भी क्या बोलोगे ऐसा ही है, तो मैंने हाँ बोल दिया, हाँ बोला, फिर बोले नहीं ये लुक टेस्ट, ये मॉक शूट, वो भी हुआ, एंड मी एंड साइली वर द फर्स्ट वंस टू मीट इन आवर मेकअप रूम्स, एंड लंच टाइम था तो शी ऑफर्ड मी, उसका डब्बा था घर का, सो हमें बोला, हम लोग दोनों ऐसे इतने हंस पड़े थे उस टाइम कि पता नहीं, बुलाया तो है पर हु नोज, हम लोग ही है फाइनल के, और चार पांच है, यू नो, ये बोल के हम हंस भी दिए थे उस टाइम, एंड देन मैंने दो तीन, मतलब सचिन तीन चार थे पहले, तो दो तीन सचिनों के साथ मैंने मॉक मॉक शूट, लुक टेस्ट, जो भी होता है वो सब हुआ था, एंड देन फाइनली दे टोल्ड मी नहीं इट इज यू ओनली, सो बाद में मुझे कास्टिंग वाले ने बताया कि अरे आप ही थी पहले दिन से, मैंने कहा काश ये पता चला होता कि मैं ही लॉक्ड थी पहले दिन से, तो मतलब क्या ही था, but see that's why everything aligned, it was destined, रेणुका was destined, मेरे स्टार्स जो भी है, और इतना सारा काम, इतना सारा जो भी मस्त वो चल रहा है अभी, वो डेस्टिन था, मैं अगर आपसे एक एंड चीज ऑफ समझना कोर्स चाहूँ जी, आई थिंक मैं भी अच्छा कर रही हूँ, ऑफ कोर्स, तभी शो को इतना पसंद किया जा रहा है। मैं एक चीज अगर समझना चाहूँ, जैसे क्योंकि आपने एक लंबा वक्त बिताया है टीवी इंडस्ट्री में, बहुत बार टीवी एक्टर से जब मैं बात करता हूँ, पहले की अगर वो बात करते बोलते हैं हमें पता ही नहीं होता कि आज शूट क्या होना है, हम सेट पे पहुंचे, गर्मा गर्म ऐसे स्क्रिप्ट आ रही कि अच्छा आज ये शूट करना है, कट टू आज का टाइम, अभी कितना इंडस्ट्री बदल गया है, एंड डू यू थिंक कि अविनाश पहले ये चीजें बेहतर थी, पहले ये चीज बुरी थी, अब ये चीजें बेहतर हो गई, अब ये चीज और बुरी हो गई है, पूरे इंडस्ट्री में कितना क्या देखते हो बदलाव? ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कुछ नहीं बदला है, वैसे कुछ नहीं, बट आई हैव बीन वर्किंग सिंस वीकली होता था एक ही दिन, तो एक ही दिन टेलीकास्ट,
तो वो जमाने से मैं काम कर रही हूँ। तो उस टाइम तो बैंक ही बैंक होता था। मतलब हम लोग, मुझे याद है, मराठी हिंदी दोनों वीकली किया है मैंने। आज जो शूट कर रहे हैं वो अगले महीने का शूटिंग था। इतना बैंक होता था, बिकॉज इतना ही जरूरी भी था। स्टोरी होती थी, इतने राइवल चैनल्स ये कुछ नहीं था। तो वो एक बात थी। टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ही ज़्यादा। कुछ मतलब इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि मतलब अगर कोई मेरे से भी सीनियर या जो भी बहुत पहले ज़माने के थे, उनको तो शायद समझ में ना आए, इतना टेक्निकली एडवांस हो। हर रोज़ नया टेक्निक आ रहा है। तो वो टेक्निकली तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा। समझाइए ना, कैसे टेक्निकली क्या बदला कैमरे है? बदल गए। ठीक पहले है। तो हाई बैंड था, बड़े बड़े कैसेट आते हम्म थे। डिजिटल वो एडिटिंग था ही नहीं ना, हम्म पूरा खट 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 डाल के वो एडिटिंग टेप्स एंड होती ऑल थी, वाली टेप्स चीजें होती टेप्स थी, हाँ। वाली। फिर डिजिटल तो आते आते डिजिटल, अभी तो चिप्स आती है, वो इरेज होती है, वापस वहीं पे उसी पे शूट होता है, वो जाती है डिजिटल। आज ये एक चिप खत्म हो गई, जाती है एडिटिंग में, तुरंत एडिट हो जाता है। डबिंग भी जाने की जरूरत ही नहीं होती, मोबाइल पे डबिंग करो, हो जाता है डबिंग। कहीं भी हो, अभी भी मेरे को फोन आ सकता है कि आप एक लाइन आपका डब करके भेजो, तो मैं आपको बोलूंगा अविनाश जी जरा रुक जाइए, एक डबिंग, हाँ हो गया डबिंग। मतलब ये मुझे याद है, मैं बालाजी के 1-2 शोज कर रही थी, बुलाते थे डबिंग आ जाओ। रात को 12 बजे डबिंग आ जाओ, व्हाट इज दिस, कैसे आए? तो फिर वो कन्वेंस मिलता था या ऐसा कुछ था उस जमाने में, हम लोग डबिंग के लिए जाते थे, या तो शूटिंग के सेट पे या फिर वो शूटिंग के सेट पे डबिंग के लिए आते थे, पूरा उनका बक्सा लेके। अभी भी आते हैं, पर अभी मोबाइल वाला भी चलता है डबिंग। तो ये है। और बाकी तो कैमरा में तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, वो तो मेरे से भी, मेरे वो बात नहीं है, मेरी वाली बात नहीं है इतनी टेक्निक। एंड अब काम मिलना इजी है या पहले आई इजी था? जस्ट वो तो मेरे बस की भी बात नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी मेरे तो जितनी समझ में आती है उतनी समझ लेती हूँ। इन काम को एज एन एक्टर, एज अ जॉब कैसे देखते हो कि अब थोड़ा इजी है काम मिलना क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, या फिर आप अपना ऑडिशन इजीली भेज सकते हो, फोन पे देख लिया, सारी चीजें सॉर्ट हो गई, या पहले इजी था क्योंकि रिलेशन था, मैं इस डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं इस एक्टर को जानता हूँ? अब बहुत सारी जितनी बात होती है बोलते हैं लोग रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं अब। वो तो खैर सब चीज में है ना। फैमिली में भी सब लोग बैठे रहते हैं मोबाइल पे, 4 लोगों की फैमिली है, चारों मोबाइल पे। तो वो तो सब जगह आ गया है, मोबाइल इतना आ गया है ना कि रिलेशंस, यस वो तो कह ही सकते हैं, क्या मैं ना कैसे बोलूंगी। पर पहले क्या था ना, उसमें बहुत टाइम जाता था। लाइक फॉर मी, आई लिव इन टाउन, सो फॉर टाउन से लेके वर्सोवा जाने तक, पहले ना फेमस में हुआ करते थे ऑडिशंस, फेमस स्टूडियो, तो वो तो मेरे लिए बहुत पास था। फिर जब से वर्सोवा शिफ्ट हो गया सब, तो एक एड के ऑडिशन के लिए, एड फिल्म से बहुत मैंने की है, इसलिए आई नो, एड फिल्म के लिए वर्सोवा जाओ तो ये ट्रैवल, वो थकान, वो मेकअप का थोड़ा सा स्वेटी दिखना, ये दिख जाता है कैमरे। एंड देन योर, मतलब आपका माइंड क्या है, माइंड में क्या है, बहुत सारे काम है, ये थके हुए हो, तो फिर वो ऑडिशन कैसे निकल दे। इससे अच्छा घर में फ्रेश आप दे दो ऑडिशन, या जो भी है, लुक टेस्ट नहीं बोलते, वो ऑडिशन ही बोलते हैं। तो एड का है तो 30 सेकंड के एड के लिए घर में दे दो, बहुत अच्छा है। अभी तो पूरा पूरा उनको क्या है, एक अंदाज चाहिए होता है कि हाउ विल दिस एंड दिस एक्टर लुक ऑन स्क्रीन, एक रफली। देन बाद में वो सब करते ही है, स्टूडियो में बुला के लुक टेस्ट होती है, कपड़े वैसे पहन के सब हो जाता है। पर एक बेसिक अंदाज के लिए, लाइक फॉर मे बी फॉर एग्जांपल, एक एक्टर है इस क्या एज ग्रुप और इस कैरेक्टर में बिल्कुल ही नहीं ढलेगा या दिखेगा ही नहीं, तो उसको वहीं पे रिजेक्ट करते हैं ना। तो ये उनके लिए आसान है, सबके लिए आसान हो गया है कि टू शॉर्टलिस्ट द एक्टर्स। बाकी भी, बाकी कमर्शियल्स की बातें बहुत होती है, वो तो अलग है। पर फिर चैनल को भी देखना पड़ता है, चैनल का इंटरफियरेंस होता है, ऑब्वियसली इट्स देयर चाइल्ड। तो चैनल प्रोडक्शन हाउस सबके लिए ये आसान भी हो गया है, और ट्रैफिक की वजह से ट्रैवलिंग और ये सब के लिए, एक्टर्स के लिए भी आसान हो गया है। सेल्फ टेस्ट इज डेफिनेटली गुड थिंग विच हैज कम आफ्टर कोविड, डेफिनेटली। एंड भाषा के हिसाब से चीज बदलती है। आप हिंदी के लिए काम कर रहे हो, हिंदी भाषा में, हिंदी शोज में काम कर रहे हो, कट टू आप मराठी भाषा में काम कर रहे हो, ऑडियंस, सेटअप, डायरेक्शन, बोलते हैं ना इंटेंट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है कि किस तरह की चीजें ऑडियंस पसंद कर रही है, ये सब बदलता है कुछ? पैसा, कमर्शियल्स कमर्शियल्स बदलते हैं, दैट किसमें इज अ ज्यादा है? रीजनल, क्या बोलते हैं, वो रीजनल है ना, हम्म तो ऑब्वियसली बजट्स कम है, हम्म ऑब्वियसली। हम्म
जाहिर सी बात है, ये करेक्ट, हाँ। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, तो बजट्स तो बहुत जमीन आसमान हम्म। का फर्क है। बट अभी भी मैं मराठी के बारे में बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन एंड मैं हार्डकोर महाराष्ट्रियन हूँ। तो मराठी में अभी भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही अम, साहित्य पे आधारित है, अच्छे साहित्य वाङ्मय और अच्छी अच्छी लिटरेचर बोल सकते हैं, किताबों पे आधारित है, अच्छी कहानियाँ पे आधारित है। अभी भी स्टोरी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अभी तक था। और ये डेली सोप की भसड़, ये सही वर्ड लग रहा है मुझे अभी, ये सब कियोस या भसड़ में ना सब छूटता चला जा रहा है, सब छूटता चला जा रहा है। जैसे दे हैव टू पे मोर अटेंशन टू द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टराइजेशन। ये तो बेसिक चीजें हैं ना जो हमने पहले दिन पढ़ी है, जब हम व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग माय मास्टर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज या मास कॉम जो बोलते हैं, पहले दिन बताते हैं ये चीजें। तो इस पे थोड़ा अभ्यास होना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। और एक आपका सवाल जो था कि कितना बदल गया है, बदल इतना गया है अविनाश जी, आप सोच नहीं पाओगे हम कैसा शूटिंग करते हैं। मतलब बीच में फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर वी शॉट फॉर 50 मिनट्स अ डे, 45 टू 50 मिनट्स का फुटेज रोज निकालना है, ठीक है। रोज। एंड उसके लिए कितने घंटे शूट करते हो? कितने, 12-13 घंटे तो सभी करते हैं हम्म। वैसे ही। तो 14 घंटा भी किया है हमारे आर्टिस्टों ने, 14-15 घंटा, उससे ज्यादा। थैंक्स टू द प्रोडक्शन हाउस वी डोंट शूट नाइट्स एंड ये नहीं कर रहे हैं हम लोग 2 साल से। बट हेक्टिक शूटिंग विदाउट अ छुट्टी, विदाउट अ गैप। लाइक 30 दिन तो साइली ने शूटिंग किया, मैंने खुद ने 27-28 दिन लगातार शूटिंग किया है। तो थक जाता है आदमी। और लोग तो है 6 ही मेन एक्टर्स, तो वो इतना सारा फुटेज कहाँ से निकालेंगे, कैसे 50 मिनट का फुटेज, हाउ इज इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर डुप्लीकेट्स आते हैं आपके, तो बाहर 2-3 सीन आपके डुप्लीकेट कर देते हैं, अंदर की तरफ दूसरे सीन है तो मैं ओरिजिनल जहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं करती हूँ, फिर मैं जाके क्लोजअप देती हूँ। तो मेरे सचिन और साइली के डुप्लीकेट्स रोज रहते हैं सेट पे, तो वो बाहर कोई सीन करते हैं, उनको चीट करते हैं। और यहाँ पे सब शूट, सब दिस इज वेरी कॉमन विद डेली सोप नाउ अ डेज, एंड आई शूट इनसाइड। एंड ये किसी को समझ में ही नहीं आया, मतलब मेरे घर वालों को तो, उनको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, बिकॉज वो तो जानते ही नहीं ना। पर मुंबई में रहने वाले जो शूटिंग के इर्द गिर्द है उनको भी नहीं समझ में आएगा। मुझे भी ऐसा लगा था, कैसे, क्यों ड्यूप, मैं तो हूँ आज, तो मेरी ड्यूप क्यों आई है, मेरी छुट्टी होगी तो अलग बात है। तो वो 2 सीन वो बाहर करेगी, मैं अंदर करूंगी, फिर बाहर जाके मैं क्लोज दूंगी, क्लोजअप मेरा। ऐसे करके 45 मिनट का निकालेंगे रोज फुटेज। रोज फुटेज 45 मिनट का इज नॉट अ जोक। सो वी डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। अभी हम वापस नॉर्मल 24-25 मिनट पे आए हैं। सो दैट इज कूल, दैट इज नॉर्मल, डेली सोप का ये नॉर्मल है। पर सोचो इतना कि एक चिप, ये खत्म हुआ चिप, चलो 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 जाके एडिट पे दे दो, चलो 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 ये करो, इतने सारे सीन, इतना सारा कैसे करोगे। आपने कभी सोचा था कि आपका डुप्लीकेट होगा, वो अंदर अलग शूटिंग कर। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी डेली सोप किया है। मैंने शुरुआत वीकली से की, लेकिन बाद में डेली सोप आया, बहुत सारे डेली सोप ही कर रहे हैं ना हम। तो वो स्क्रिप्ट्स ना आना, बैंक ना होना, ये बात ठीक है कि आज का शूट कल का टेलीकास्ट, यहाँ तक मुझे पता था। पर 50 मिनट का मैं होते हुए मेरी डूब बाहर अलग करिए, यहाँ मैं क्लोज दे रही हूँ। ये तो पहली बार देखा मैंने, मुझे समझा ही नहीं, फिर नाउ आदत हो गई है। बट आपने जितनी सारी चीजें बताई ना, मेरे दिमाग में एक ये चीज आई कि एक तरफ वो एक्टर्स हैं जो बहुत घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हर दिन शूट कर रहे हैं, तब जाके उनको वो फेम, वो पैसा, वो रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। दूसरी तरफ आजकल बहुत सारे लोग, खास तौर से फीमेल एक्टर्स, शॉर्ट टर्म फेम अपनाते हैं। पेपराजीज को बुला लिया, ठीक है, रिवीलिंग कपड़े पहन लिए, उनके सामने चले गए, ऐसा वैसा कर दिया, हरकतें कर दी, फॉलोअर्स बढ़ गए, काम मिल गया। वो मैं नहीं रिलेट कर पाती, बिकॉज मैं तो मतलब सीरियसली वी आर ओल्ड स्कूल। करेक्ट, हाँ। फेसबुक के जमाने के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ऑर्कुट भी कह सकते हाँ हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम तो अभी अभी सीखने लगे हैं,
आ रहा है अभी सब कुछ, हाँ, बट सोशल मीडिया was never and is never going to be my priority. मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए अपने आप या जो भी ऑर्गेनिकली, बट उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करूँ ये मैं नहीं, होगा ही नहीं हमसे। एंड वो नहीं है भी नहीं, मतलब हाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, सोशल मीडिया हैज हेल्प मी a lot to come out of certain things, you know, when you feel very low, social media helps. Some sites are there which really help you, so ऐसे social media के positive things they definitely have helped me, and I look up to social media as a very positive thing कि कुछ सब कुछ मिल जाता है ना आपको, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो फिर भी उसमें मिल जाता है। कोई कोई बहुत सारे मेडिटेशन एप्स है, ये है, तो फॉर एग्जांपल, तो मैं सोशल मीडिया को ऐसा लेती हूँ, पर बाकी उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके जैसा आप बोले वैसा मैं कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। हाँ, आपको एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, आपके बारे में बोलना है या जो भी, तो वहां तक सीमित रहे, ठीक है। पॉजिटिव, आई टेक द पॉजिटिव, क्या बोलते हो उसका, जो भी सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो मैं अग्री करती हूँ। मैं वो मतलब मैं वैसे करूंगी। प्रोज के लिए ठीक है, कॉन्स नहीं। डोंट ओवर डू इट, ऐसा मेरा है। हम लोग तो वैसे भी मतलब वी आर नॉट द जेन जी या जो भी, तो उतना होगा नहीं, पर उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके ना, मैं एक दफा ना करूं, थोड़ा रिटायरमेंट लूं सोशल मीडिया से, पर आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करूं। जेनजीज कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। मतलब हाँ, जितना कोई कोई एस्पेक्ट्स है जो अच्छे लगते हैं, कोई कोई नहीं लगते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी सेल्फिश, आई फाइंड देम समटाइम्स वेरी सेल्फिश, बट दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज ये कि वो अपने में ही है, क्लियर है, और एकदम स्ट्रेट है, ना मतलब ना। तो वो अच्छा है, एंड आई लाइक टू बी विद द यंगस्टर्स। मुझे भी ये अचानक से महसूस हुआ है कि मुझे तो मतलब ना यंगस्टर्स के में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। और अभी मैं ऐसे फेज में हूँ ना कि सब लोग मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देके आंटी या जो भी कहते हैं, वो अच्छा लगता है। एंड आई लाइक टू बी विद देम बिकॉज आई लाइक टू लर्न उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उनका ये सब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सारी चीजें। I really enjoy being with them. नाइस। एंड क्या कुछ और आ रहा है अभी आपका नया जो चल रहा है, उसको पसंद कर ही रहे हैं? आप कुछ और सोचो प्लानिंग में 50 है? मिनट का ये देख के रोज फुटेज, नया क्या मैं घर भी जा पा रही हूँ कि नहीं। नया अब मतलब आई एम एक्चुअली वेटिंग कि एटलीस्ट दो चार एड फिल्में ही क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में एड फिल्म्स करती रहती हूँ, एंड आई लव दैट मीडियम। बस 30 सेकंड में सब कुछ दिखाओ, एंड डिफरेंट दिस थिंग ऑल टुगेदर, बट आई रियली लव एड फिल्म्स। मतलब मैंने इतनी सारी की है, प्रसून जोशी जी के साथ भी काम किया है मैंने, तो गुलजार जी के साथ भी एक एड फिल्म की थी, तो बड़े अच्छे मतलब। बताइए जरा मेरे को गुलजार साहब के बारे में इट वाज बताइए। ONM एड, हाँ। ओगिलवी एंड मैथर का एड था, अन्नपूर्णा आटा का। हम्म। एंड वो अपनी वो थी उसमें मकड़ी वाली लड़की, हाँ 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 हाँ। श्वेता बसु, शी वाज माय डॉटर एंड गुलजार साहब। सो ऐसे आमने सामने गुलजार जी के साथ बैठ के, और उस टाइम फोन ही नहीं थे ना, फोटो ही नहीं है, फोन ही नहीं थे, बस उस टाइम डायरी थी, ऑटोग्राफ लिया उनका, वो रखा है। एंड एड वो अनफॉर्चुनेटली वो एड ना इंटरनेशनली प्ले किया उन्होंने, इंडिया में वो नहीं हुआ। अभी वो किस्मत की बात है। क्यों, लेकिन कुछ वजह? कुछ वजह थी, एड एजेंसी और उनका अपना था। अच्छा। देखिए गुलजार साहब डायरेक्ट करे तो अच्छी आएगी ना एड, मतलब हाउ कैन यू नॉट शो इट। पर कुछ तो हुआ, तो यहाँ नहीं चलाई उन्होंने ज्यादा टीवी पे, नहीं तो मेरे पास उसका वो होता ना, क्लिप होता है। क्लिप होता। पर फोन नहीं थे, कुछ नहीं था, स्मार्टफोन ही नहीं थे, फोटो ही नहीं है। ये बहुत दुख होता है इस बात का मुझे, बट उनके साथ काम करना मतलब माय गॉड। एंड दैट्स व्हाई आई रियली लव डूइंग एड्स। मैं सोचती हूँ कि दो चार एड फिल्में ही मिल जाए यार, थोड़ा सा ब्रेक मिले। बट आई एम एंजॉइंग प्लेइंग रेणुका, क्योंकि व्हाई आई टेल यू, परसों ही मैंने बहुत रोने के सीन्स किए, रोने के, हाँ, लाइक जेन्युइनली रेणुका इज क्राइंग बिकॉज समवन उस पे बहुत गंदे इल्जाम लगाता है, ऐसे सीक्वेंस चल रहा था। एंड बस दूसरे दिन
मैं साइली को ताने वाने मार रही हूँ, आई एम बीइंग रेणुका द डिफिकल्ट सास। तो ये इतना अच्छा लगता है रेणुका का कि इतने सारे वेरिएशंस है, एक कैरेक्टर में इतने वेरिएशंस, मतलब एज एन एक्टर मजा एज एन आता है। एक्टर मजा। ये डांस भी करती है, ये डांस क्लास भी सिखा चलाती है, ये खाना भी अच्छा बनाती है कभी कभी। फिर ये क्या बोलते हैं, साइली से तो उसका 36 का आंकड़ा है, साइली नहीं, बाकी बहुओं से भी रॉब तो उसका चलेगा, हस्बैंड को भी सुनाती है बहुत, मतलब बहुत डोमिनेटिंग है ये। उसके घर पे आ पड़ती है तो ये गुंडों से भी लड़ती है, बट एट द सेम टाइम शी इज सो क्या बोल इमोशनल। कभी कभी सचिन के बारे में वो एक अलग ही बॉन्ड है, अपने बेटों के बारे, दूसरे बेटे के बारे में, तो ये सब इतना क्या बोलते, इतने शेड्स है कैरेक्टर को। ये मुझे खैर प्रोड्यूसर ने और सब ने मुझे बताया था, ओरिजिनल मेकर्स ने भी बताया था पहले ही दिन, बट वैसे ही चलता है ये, आप सोचते नहीं ना, हम लोग डेली सोप है। कितना क्या क्या किया है मैंने 2 सालों में, माय गॉड। आज ये, कल क्या मॉडर्न बन गई, कल क्या गॉगल्स पहने, कल आज तो एकदम टिपिकल बन गई मराठी सास। तो सो मेनी वेरिएशंस, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग। बट यस एट द सेम टाइम एड फिल्म्स मिल जाए तो अच्छा लगता है, मजा आ जाए। मजा आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स मराठी थिएटर, हाँ। आई एम मिसिंग इट। बहुत बढ़िया सा एक नाटक मिल जाए करने को, बट शायद देखते हैं कैसे टाइम मिलेगा क्या। एंड ओटीटी फिल्में तो की है मैंने बहुत सारी, आई हैव डन फिल्म एज मतलब हीरोइन के तौर पे भी फिल्में की है 2, बट ओटीटी अभी एक्सप्लोर करना है एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। अप्रोच किया किसी ने आपको या फिर आपने किसी को? बहुत बार अप्रोच किया हम्म। है, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है अभी तक, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड आई रियली विश आप जो जो चीज़ें और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, ओटीटी चाह रहे हो, एड्स में आना चाह रहे हो, थिएटर वाली चीज़ें, वो सब हो, हम आपको अलग अलग मीडियम्स में देखें और ऐसे ही बातचीत करते रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू।